नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि प्रथम भाव में केतु बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में कन्या राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर केतु तक की प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल में दिए गए अलग अलग लिंक, हमारा फेसबुक का ग्रुप, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव कन्या लग्न केतु बैठे हैं। तो साथियों, अब तक तो आप अगर सूर्य से लेकर राहु तक के प्रेडिक्शन देख चुके हैं अपने बारे में, तो इतना तो जान ही चुके होंगे कि प्रथम भाव क्या बताता है। लेकिन हर बार प्रथम भाव सेम चीज को रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम भाव कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर हम कोई प्लैनेट देख रहे हैं कि उसको दिग्बल मिल रहा है, उसको षटबल में जो अलग अलग बल होते हैं उसके बल की चर्चा की जाती है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि सारे बल कार्य करते हैं राशि के बल के बाद। अब राशि का बल उसको नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब सारे बल एक प्रकार से फीके पड़ गए। मिसाल के तौर पर हम एक इन जनरल आइडिया बता रहा हूँ। 6, 8, 12 में शुभ ग्रह अच्छा फल प्राय नहीं देते हैं, लेकिन हमने कई कुंडलियां ऐसी स्टडी करी जहां 6, 8, 12 में शुभ ग्रह ने एक्सेलेंट रिजल्ट दिया क्योंकि उसको राशि का सपोर्ट मिल गया। तो ये आपको जरूर विचार करना है कि दिक्बल या आपको भाव बल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा राशि का बल आपको पता होना चाहिए कि राशि का बल उसको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर राशि का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर उसको दूसरे और बल ज़्यादा फेवर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये एक अतिरिक्त एडवांटेज होता है। राशि बल के बाद आप उसको पहले लेंगे तो आपकी सारी गणनाएं विपरीत हो जाएंगी। अब जैसे कई लोगों ने दिमाग में बात सेट कर रखी, भाई 12वें भाव में सदैव शुक्र अच्छा फल देता है क्योंकि उसको काल पुरुष की कुंडली में उसकी 12 नंबर मीन राशि आती है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। याद रखिए, जब तक शुक्र को फेवरेबल राशि नहीं मिलेगी 12 नंबर में, तब तक वो अपने फल देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। बर्बाद भी कर सकता है 12वें नंबर का शुक्र, ये बात भी याद रखिएगा। अगर वो कहीं अपनी नीच राशि में चला जाए और उसको बिल्कुल नीच भंग की दृष्टि से आपने सभी फॉर्मूले लगा के देख लिए, कहीं से भी नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ऐसा आदमी सिर्फ खर्चा करेगा, आय के बारे में सोचेगा नहीं, और शुक्र से संबंधित कई विषयों में आपको भारी कमी ला सकता है। तो ये कह देना कि 12वें में तेरा शुक्र चला गया, उसको वहाँ का दिग्भाव और भाव बल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने दिमाग से 6, 8, 12 की बुरी इमेज निकालिए और आपके दिमाग में जो किसी पुस्तक को पढ़ने से या किसी ने आपको ये बता दिया है कि भाई सदैव अच्छा फल ही देगा कि इस भाव में, भाव से ज़्यादा हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ राशि क्या है। और 6, 8, 12 बुरे का अर्थ कुछ है नहीं वैसे। कारण भाई अगर आपका छठा भाव बहुत मजबूत है तो आपको पता है प्रतियोगिताएं सारी कहाँ से आदमी टैकल करता है, छठे भाव से। अब आप आज के 5000 साल पहले उस दृष्टि से उसको देखते थे तो कि बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कि मैं वहाँ जाके उनको जीतना चाहता हूँ, ये सब खराब दृष्टि मानी जाती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिताओं में विजय जो व्यक्ति को सर्वोपरि बना देती है, वो छठे भाव का विषय है। इसी प्रकार से कई ऐसे कार्य लगे हुए हैं जिसमें हम माइनिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अष्टम भाव, रिसर्च का एस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है, तो ये ध्यान रखना है। अष्टम भाव खाली अशुभ होता है, वो अपने दिमाग में नहीं रखना है। 12वां भाव आज की दृष्टि में बड़ा अच्छा माना जाएगा। आज के 5000 साल पहले छोड़िए, आपके 100 साल पहले भी
विदेश यात्रा को ज़्यादा अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे लोग, लेकिन अब सभी चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाके सेटल हो जाऊं, मैं यूरोप में जाके सेटल हो जाऊं। तो ये दृष्टि जरूर रखनी है आपको कि 6, 8, 12 उसको किस एस्पेक्ट्स में गलत कहा गया था और अब वो उसको अच्छा माना जा सकता है। अभी प्रथम भाव में बॉडी, पर्सनालिटी किस प्रकार की है, ये बुध का इंटेलिजेंट फेज बताता है, यानी बुध ही उसके डील डॉल बुद्धि इसमें समाये हुए हैं। राशि को और लग्न को मिलाकर व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी बता सकते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति होगा, इन चीज़ों को वो लाइक करता होगा, उनको डिसलाइक करता होगा। अब केतु यहाँ पर बैठकर इस भाव के साथ कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐड करते हैं। ध्यान रखना है, जब कभी भी अगर हम वैसे भाव की बात करें तो भाव की दृष्टि से प्रथम भाव में केतु का अर्थ होता है कि भाई आदमी को निरासक्त बना देता है, उसके लिए आसक्त नहीं रहता शरीर के प्रति। तो कई दफ़ा वो अगर राशि का सपोर्ट मिल जाए तो बड़ा अच्छा भी चला जाता है केतु। कारण क्योंकि आदमी अपने शरीर का ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, तो उसको कभी भी ऐसा शरीर के त्याग का भय नहीं रहेगा। और अगर दूसरी दृष्टि आप देखें तो क्योंकि ये सरल हृदय माने जाते हैं केतु हमारे, तो सरल हृदय की दृष्टि से आदमी डिप्लोमेसी से दूर चला जाता है। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है कि किसने किस चीज़ को कैसे माना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो सरल रहना है, हमें तो ईश्वर की भक्ति में ही रमे रहना है, और अगर केतु वहाँ सपोर्टिंग राशि में तो वैसे ही सरल हृदय होगा वो। लेकिन अगर प्रथम भाव में राहु आता तो बहुत बढ़िया प्लानिंग बना लेता है। षड्यंत्र बनाना और षड्यंत्र से निकालना भी राहु पारंगत है इसमें। केतु का उससे कोई लेना देना नहीं है। केतु तो ब्लाइंड फेथ करने पर विश्वास करता है। अगर केतु की संगत बिगड़ जाए तो यही आपको बिना सोचे समझे गलत प्रवृत्ति, या जो मैंने कई बार बताया कि जो आतंकवाद की तरफ जो लोग चले गए हैं, उसमें जो सुसाइड बॉम्बर टाइप लोग हैं, जो बिना विचारे किसी को मार देते हो, फिर कहते हैं कि मुझे तो परम शांति या परम लक्ष्य, मेरा मोक्ष इसी से प्राप्त हो जाएगा, वो बहुत बड़ी भूल है। वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहीं केतु नेगेटिवली इफेक्टेड है। तो ये ध्यान रखना है कि कब केतु उसको मोक्ष दिलवा सकता है और कब वही केतु उसको टेररिज्म की तरफ भी लेकर चला जाता है। बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हेडलेस माना जाता है, बुद्धि है नहीं इसके पास। तो जो इसके साथ बैठता है, इसकी संगत को वैसे ही शुभ या अशुभ कर देता है। अभी यहाँ कन्या राशि जो माना जाता है मटीरियल गेन के लिए, यानी पृथ्वी तत्व राशि है, संग्रह करने पर बहुत विश्वास रखती है कन्या राशि। राहु यहाँ बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन केतु तो डिटैच करने वाला प्लैनेट है, तो यहाँ केतु ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। केतु देखिए, ये डिटैचमेंट हालांकि अच्छा माना जाता है कि भाई आप संसार से ज़्यादा लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी भी हम अशुभता की बात कर रहे हैं तो सामाजिक दृष्टि से उसका आप सही फ़ायदा, या सांसारिक दृष्टि से उसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्लियर हो गया? आदमी साधारण है, सिंपल है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं फंसता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को हम कह देते हैं कि भाई ये तो बड़ा सरल है, भोला है, इस प्रकार की बात कह देते हैं। ध्यान रखिए, अब क्योंकि केतु यहाँ बैठ गए तो आपको ये अपने दिमाग में आना चाहिए कि 180 डिग्री पर राहु बैठा होगा, और राहु सप्तम भाव में जब फेवरेबल राशि में नहीं बैठता है तो आपके प्रेम संबंधों को भी खराब कर देता है। क्लियर हो गया? तो प्रेम संबंधों में जब यहाँ राहु बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं, मेरी बात को समझिएगा, अगर बृहस्पति यहाँ बैठ गए हैं या बृहस्पति उच्च का होकर 11वें भाव में बैठ गए हैं या और मित्र राशि में बैठ गए हैं तो बचा लेगा, लेकिन निर्दोष होना चाहिए। यानी ये जितने भी हम पाप ग्रह मानते हैं इनके प्रभाव में नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर इस भाव में बृहस्पति राहु के साथ भी बैठ जाए तभी भी कहीं ना कहीं आदमी के प्रेम संबंधों में उसके जो नैतिक मूल्य हैं, एथिक्स हैं जो प्रेम को लेकर, पतिव्रता धर्म का पालन करने में ये चूक कर देते हैं। याद रखिए, हमारे मोरल वैल्यू को बनाए रखने के लिए बृहस्पति, शुक्र
बुध और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों को टटोलें आप। सबसे पहले शुरुआती 2 बृहस्पति और शुक्र, अगर ये निर्दोष बैठे हैं, चाहे सप्तम भाव में राहु भी क्यों ना बैठे हों, फिर विचार मन में आता है कि मेरे एक्स्ट्रा अफेयर होने चाहिए, लेकिन कभी भी आदमी उस पाप के प्रति अग्रसर नहीं होगा, उस पाप से बचा लेगा बृहस्पति और शुक्र, याद रखिए। लेकिन अगर शुक्र भी पापग्रस्त हैं और बृहस्पति भी पापाक्रांत हैं, तो फिर आपके सप्तम भाव में बैठा राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, और मतलब ये पुष्टि कर देता है शारीरिक रूप से वो दूसरे के साथ हम बिस्तर हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हम 7वें भाव से बचते हैं। देखिए केतु तो क्या करता है, एक प्रकार से उसके प्रति आदमी को उसकी आसक्ति को उदासीन कर देता है सप्तम भाव को, अगर अकेला बैठा केतु है। और यही केतु अगर फेवरेबल जैसे इस राशि में बैठ जाता केतु, तो फिर निरासक्त तो हो जाएगा वो, लेकिन पत्नी के एग्रीमेंट के साथ। भाई जैसे बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, और केतु यहाँ बैठ गया, तो फिर क्या है, विवाह होगा। और आदमी की मनोभावना मनोवृत्ति ऐसी रहती कि भाई मैं वानप्रस्थ भी जल्दी ही ग्रहण करूँगा, और पत्नी को एग्री करा के फिर वो वानप्रस्थ करता है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर केतु वहाँ बैठकर पापाक्रांत हो जाए, केतु यहाँ बैठकर और दूसरे पाप ग्रहों के साथ लिप्त हो जाए, शनि के साथ बैठ जाए, तो फिर ये भी शनि के जैसा बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। केतु का अपना एजेंडा, सबसे टिपिकल जो फल माना जाता है वो राहु और केतु का ही माना जाता है। अब तक हमने जितने भी ग्रह पढ़े, सूर्य से लेकर शनि तक, उनका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, भाई ऐसा करना है तो ऐसा करना है। राहु और केतु तो बोलते हैं कि वो है ही नहीं, फिर भी वो है। मतलब एक प्रकार से आज के समय पर जितना भी इल्यूजन है, भ्रम में इन्हीं प्लैनेट का ज़्यादा वर्चस्व है। और आप दिनों दिन देखते जा रहे हैं, अब दिनों दिन राहु और केतु को ही, यानी आजकल के देवता कौन है, आजकल के देवता है राहु और केतु। अगर ये मेहरबान हो जाए आपके ऊपर, फिर क्या कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको गैजेट्स, आपको इंटरनेट, ये सब बहुत मदद करेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहु, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किसकी देन है, राहु की देन है। और केतु भी है तो एल्यूजन ही, लेकिन ये एल्यूजन, ये इस मिथ से निकालने वाला इल्यूजन है। तो ध्यान रखना है, एक होता है मिथ, यानी हमें उस भ्रम में फंसाने वाला, एक है उस भ्रम से निकालने वाला। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही विचार हैं वास्तव में, दोनों में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं मानी जाती, ना राहु की ना केतु की, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के सर पर कोई निशान हो सकता है, दाग हो सकता है, कोई गुम चोट लग सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, चश्मा भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रथम भाव में बैठा केतु का, इनको कहा जाता है कि स्किन डिजीज़ है, इनको लेप्रोसी डिजीज़ से भी ये पीड़ित होते हैं। मतलब जब केतु का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, कोढ़। तो अगर बुध बहुत ख़राब स्थिति में है तो फिर आदमी के इस हिस्से में कहीं ना कहीं सफ़ेद निशान भी हो सकता है। तो इस मामले में सतर्क रहना चाहिए। बुध अगर एक्सेल्ड करके अपनी इसी राशि में बैठ जाता है, तो फिर आपको बुध बहुत ज़्यादा बली कर देगा केतु, और केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? केतु जब तक अकेला बैठा है इस राशि में, तभी तब डिसएग्री होगा। बुध के साथ बैठकर, हालांकि बुध शुभ ग्रह माना जाता है और कहते हैं जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में आपको मैंने बताया ऑलरेडी कई वीडियो में, बुध क्योंकि उसकी कोई उसको लिंग नहीं दिया गया, ना वो स्त्रीलिंग माना जाता है ना वो पुल्लिंग माना जाता है। तो एक दोष ये आ जाता है कि व्यक्ति जो पर्सनैलिटी वाला होता है उसके अंदर कभी कभी ट्रांसजेंडर जैसे पर्सनैलिटी दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब कुछ दोष तो मिलता ही है, लेकिन वो बौद्धिक दृष्टि से बड़ा मजबूत होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए ये साफ साफ कहा जा रहा है कि वास्तव में कुछ भी गलत है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा प्लस मिला है तो कहीं ना कहीं
कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है। इसलिए एक औसत जीवन हम कामना करें। हम इस शरीर में रहते हुए अपने आप को देवता बनने की भूल ना करें, नहीं तो उसके कहीं ना कहीं भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे सर्वाष्टक वर्ग में अगर किसी को किसी भाव में 50 अंक मिल गए, 60 अंक, 50 अंक तक तो मैंने देखे हैं। कहा जाता है 25 भी सेटिस्फैक्ट्री होता है। अब आपको 50 अंक मिल गए तो क्या लगता है आपने एंजॉय कर लिया, आपने दूसरे भावों को बिगाड़ा भी है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि अगर किसी के कुंडली में औसतन सभी भावों में 28-26, 28-26 ऐसे ऐसे बना हुआ है, बहुत अच्छा जीवन लेकर आप आए हैं। ठीक हो गया। प्रथम भाव यानी सरल हृदय है ये। अब दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 केतु प्रथम भाव में बैठकर पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो अगेन एक पृथ्वी तत्व राशि है, अर्थ साइन है, यानी मकर राशि, कैप्रिकॉन। मकर राशि में प्रायः जैसे हमने इन जनरल एक रूल बनाया था कि जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं और जो वायु तत्व राशि है उसमें केतु प्रायः अच्छा फल नहीं देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन एक बात का विचार जरूर करना है कि ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि में कहा जाता है कि केतु नीच हो जाते हैं। जिस प्रकार से कर्कुजवत केतु, जिस प्रकार से कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, इसी प्रकार से केतु भी कर्क राशि में ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते, यानी स्वभाव से विपरीत। जैसे माना जाता है ना, मंगल और चंद्रमा तो मित्र है लेकिन मंगल इस राशि में अच्छा फल नहीं देता है। इसी प्रकार से शनि जो है वो मंगल को शत्रु मानते हैं, लेकिन इस राशि में मंगल सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो उस प्रवृत्ति को अगर ध्यान में रखें तो केतु इस अर्थ साइन में एज कंपेयर टू कन्या और वृषभ थोड़ा ज़्यादा लीनियंट माना जाता है, फल देने के लिए तत्पर माना जाता है। तो ये इसको इस बात को जरूर विचार करना है जब कभी भी आप फलादेश निकालेंगे कि जब हम तीनों अर्थ साइन की बात कर रहे हैं तो केतु सबसे ज़्यादा फेवरेबल किस राशि में है, किसको फेवर करेगा? मकर राशि को। और अगर शनि बैठा हो फिर तो कहना ही क्या। क्लियर होगा। अभी भी केतु आपकी पढ़ाई में कोई खलल नहीं डालेगा, अच्छी स्टडी कराएगा। क्लियर हो गया। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पृथ्वी साइन इसको मन से पसंद नहीं होती है, तो आपके पाचन तंत्र में कुछ कमजोरी आ सकती है, आपको अपच की दिक्कत रह सकती है। केतु की दृष्टि अगर शनि कमजोर है तो उसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। क्लियर हो गया। शनि मान लीजिए कहीं नीच राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि विपरीत राजयोग में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके इस भाव में तो कमी करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो गया। तो अपच, खाना ना पचना, पेट दर्द रहना, इस प्रकार की शिकायतें आपको रह सकती हैं। पंचम भाव आदमी को अचानक होने वाली, जो आपने कुछ सट्टा लगाया, लॉटरी कहीं प्लॉट निकाला, उससे फ़ायदा नहीं दिलाता। वैसे भी केतु इन सब विषयों से दूर रहता है। अगर इस राशि का फुल सपोर्ट मिल जाता तो फिर आदमी बिना कहीं सट्टा लगाए अचानक कहीं प्राप्तियां होती हैं उसको, कि भाई तूने तो कुछ ज़्यादा, अगर लगाया भी था पैसा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से नहीं लगाया था कि मुझे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखिए, पंचम भाव क्या बताता है? अचानक होने वाले सट्टे से या लॉटरियों से फ़ायदा पंचम भाव से देखा जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर अचानक तो सारा अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव यानी आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी है, कुछ सोचा नहीं है। पंचम भाव यानी आपने कहीं कुछ ऐसी लॉटरी खरीदी है, तो जो इस प्रकार की चीज़ों में आपको अचानक प्राप्तियां मिल रही हैं, आपका पंचम भाव बहुत अच्छा है। डिग्री सर्टिफिकेशन बताता है पंचम भाव। तो केतु की दृष्टि पढ़ाई में समस्या नहीं खड़ी करेगा। याद रखिए, पढ़ने के लिए आपको संसार से दूरी बनानी पड़ेगी, ज़्यादा लिप्त नहीं होना पड़ेगा, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। डिग्री सर्टिफिकेशन में, क्योंकि आपको संसार से एक प्रकार से दूर होकर रहना पड़ेगा, तब आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर। और पंचम भाव संतान प्राप्ति का भी होता है। कई दफ़ा केतु की दृष्टि, जैसे शनि कमज़ोर है तो आदमी की जो इच्छा ही नहीं रहती है संतान के लिए, इस प्रकार का विचार भी बन जाता है। क्लियर हो गया कि मुझे संतान चाहिए ही नहीं, इस प्रकार का विचार भी केतु जब पंचम भाव में, देखिए अगर बैठे होते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा बली हो जाते हैं। अभी दृष्टि का प्रभाव भी काउंट करना है, ये दृष्टि का प्रभाव और बढ़ जाएगा अगर घर का मालिक कमज़ोर स्थिति में है तो। ठीक हो गया।
फिर हम आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7। सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि केतु यहाँ बैठा है तो राहु यहाँ बैठा है, और राहु सप्तम भाव में जब तक बृहस्पति और शुक्र अच्छा ना हो अच्छे फल प्राय नहीं देता है। व्यापार तो कर सकता है, वो अपना कोई बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जो लैंगिक शुचिता है उसको कम कर देता है राहु बैठकर यहाँ। क्लियर हो गया। 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि से केतु अपनी नीच राशि यानी वृषभ राशि को देख रहा है। वृषभ राशि में राहु उच्च का फल देते हैं और केतु नीच का फल देते हैं। तो इसमें क्या माना जा सकता है, आदमी जो भी जातक है उसके पिता शुक्र के प्रभाव से प्रभावित हैं, लेकिन केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं आप में और पिता में वैमनस्व करवा सकता है, लेकिन ये वैमनस्व कोई ढिशुम ढिशुम से नहीं होगा। याद रखिएगा, ये जंग नहीं करवाता है, केतु चुपचाप दूरी करवा देता है। पिता से कम बोलचाल इस प्रकार की भावना रह सकती है, और शरीर के इस हिस्से में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भी आ सकती है, यानी जो आपका थाई बोन फीमर है, सबसे मजबूत हड्डी जो है, उस हड्डी में कहीं ना कहीं दिक्कत आना, जंघा वाले पार्ट में कोई घाव का निशान, चोट का निशान, जो लेग पिट्स हैं, जैसे आर्म पिट होता है वैसे लेग पिट्स जो होती हैं वहाँ पर भी खुजली या फंगस लाजमी है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बीमारी से आदमी पीड़ित रहता है। और केतु की दृष्टि यहाँ ये भी बताती है कि आदमी को अपने भाग्य का, अपने धार्मिक इमेज का कोई खास फायदा नहीं मिलता है, यानी समाज उसको क्या मानता है कि ये धर्म के प्रति उदासीन है। देखिए, दो प्रकार की इमेज जगती हैं। कई दफ़ा क्या मानते हैं समाज के लोग कि सर ये धर्म को मानता है लेकिन बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता है। तब होता है ऐसा जब केतु यहाँ बलि राशि में बैठ जाते हैं, और अगर केतु अपनी फेवरेबल राशि में नहीं है या दृष्टि नहीं डाल रहे हैं फेवरेबल राशि में, तो फिर इस प्रकार की इमेज जाती है कि यार ये व्यक्ति पता नहीं किस विषय को लेकर रहता है, ये तो धर्म को ज़्यादा मानता ही नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा रहती है। आपको अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा और धार्मिक इमेज का समाज में कोई यश नहीं मिलता है। ठीक हो गया। नवम भाव धार्मिक यात्राएं भी बताता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगर लंबी यात्राएं करे तो हमेशा अपने आप को उसका सेकंड पार्ट माने, कभी भी प्राइमरी यानी ऑर्गेनाइजर नहीं बनना चाहिए इसको। कोई यात्रा के लिए लोग निकल रहे हैं, कई बार ऐसे होता है ना भाई, पूरा जत्था निकलता है तो आपने लीड किया है, आपने सबका टिकट रिजर्वेशन किया है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपने ऐसा किया निश्चित रूप से उस यात्रा से आपको नुकसान होगा, सामान इधर हो सकता है और चोट भी लग सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको धार्मिक यात्राओं का सेकेंडरी पार्ट बनकर जाना चाहिए, यानी कोई और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल ना हो, आप प्राइमरी जो ऑर्गेनाइजर है उनमें ना हो, नहीं तो आपको उसका हर्जाना उठाना पड़ सकता है। क्लियर हो गया। यानी आपके नाम से अगर कोई लीड इस प्रकार की निकलती है, रिसर्च वर्क में भी आपको नुकसान हो सकता है नवम भाव में। हाँ, एक ये कह सकते हैं जैसे शुक्र अगर बहुत बली है, शुक्र इसका स्वामी इधर वहीं बैठ जाए या द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो फिर अगर यहाँ बैठ जाए तो फिर तो केतु आपको पता है शुक्र को एजेंडे को सपोर्ट करेगा, फिर ये शुक्र बहुत अच्छा कर देगा, शुक्र को कई गुना बलशाली बना देगा। ठीक हो गया। और अगर शुक्र यहाँ नहीं भी बैठे, यहाँ बैठकर बली हो जाते तो घर का ओवरऑल रिजल्ट बच जाता है कि आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, उनमें कुछ खामियां रहीं, लेकिन नेट जब हमने उसको देखा, जो उसको हमने उसके लिए प्रयास किया, वो हमारा कार्य पूरा हो गया, क्योंकि रिजल्ट पता लगता है घर के मालिक से। लेकिन फिर भी व्याधियाँ तो उत्पन्न हो ही रही हैं। तो ये ध्यान रखना है कि केतु जब कभी भी सपोर्टिव ना हो, अर्थ साइन तो खासकर मटेरियल के इकट्ठा होने की, तो मटेरियल लॉस हो जाता है आदमी को। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ केतु की दृष्टि और केतु की सिटिंग प्रथम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है कन्या राशि में, और यहीं अगर राहु बैठे होते तो वो आपको ज़बरदस्त डिप्लोमैट बना देते, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड नज़र आती है उसकी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।